अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। तो हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में, और आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम क्या काम करेंगे। आज हम अपने चैप्टर से कुछ नई एक्सरसाइजेज करेंगे कंप्लीट। बहुत आसान छोटी छोटी एक्सरसाइजेज जो जल्दी से कंप्लीट हो जाती हैं। और आपको पता है कि आजकल हम जिस चैप्टर पे वर्किंग कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है पास्ट एंड प्रेजेंट, जिसमें हमें पता चला पुराने ज़माने की बातों का, चीज़ों का, और आज के ज़माने की चीज़ों का। तो कौन सी एक्सरसाइज हम करने वाले हैं आज, ये एक्सरसाइजेज मौजूद हैं आपकी बुक के पेज नंबर 53 और 54 पे, ठीक है। और आज हम मिलके इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 53 पे क्या है जी। पेज नंबर 53 पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है आस्किंग क्वेश्चंस की, ठीक है, यानी क्वेश्चन मेकिंग की एक्टिविटी है। हम पहले भी कर चुके हैं ना ऐसी एक्टिविटीज़। तो चलें अब देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है Make questions for these statements to understand the key details. Start your question with the given word. कि हमारे पास जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आंसर्स दिए गए हैं, उनके हमें क्वेश्चन बनाने हैं। और इसमें हमें किस चीज़ से मदद मिलेगी, जो क्वेश्चन वर्ड एंड में ब्रैकेट में मौजूद है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है Bano went to her khala's house. Bano went to her khala's house. And the question word is where. क्या सवाल बनेगा? बिल्कुल सही। थोड़ा थोड़ा तो आप भी अब क्वेश्चन मेकिंग सीख चुके हैं। सवाल हमारा बनेगा Where did Bano go? Where did Bano go? तो आंसर मौजूद है Bano went to her khala's house, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास पीपल यूज टू ग्राइंड स्पाइसेस इन अ बिग हॉलो स्टोन एंड अ बिग स्टोन स्टिक इन द ओल्ड एज। फिर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, आंसर थोड़ा लंबा है, फिर पढ़ लेते हैं। पीपल यूज टू ग्राइंड स्पाइसेस इन अ बिग हॉलो स्टोन एंड अ बिग stone stick in the old age, and the question word is what. तो हम सवाल क्या बनाएं भाई, चलें हम ये सवाल बनाते हैं What did people use to grind spices in the old age? What did people use to grind the spices in the old age? कि पुराने ज़माने में लोग मसालों को पीसने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे। तो हमें पता चल गया, जवाब में मौजूद है कि बिग हॉलो स्टोन एंड बिग स्टोन स्टिक से वो स्पाइसेस को ग्राइंड किया करते थे, ठीक है। चलें अब आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास यस इट इज़ ईजी टू ग्राइंड स्पाइसेस इन एन इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। यस it is easy to grind spices in an electric grinder, and the question word is. हम सवाल बनाएंगे is से। तो हमारा सवाल होगा is it easy to grind spices in an electric grinder? क्या सवाल है? is it easy to grind spices in an electric grinder? कि क्या इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में मसालों को पीसना आसान है। तो हमारे पास जवाब है कि जी बिल्कुल, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर में मसालों को पीसना बहुत आसान है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास पीपल ड्राइड द मीट बाय सनलाइट इन द पास्ट। पीपल ड्राइड द मीट बाय सनलाइट इन द पास्ट, एंड द क्वेश्चन वर्ड इज हाउ। कि स्टेटमेंट में कहा गया कि पुराने ज़माने में गोश्त को धूप में, सनलाइट में, सूरज की रोशनी में सुखाया जाता था। हम सवाल क्या बनाएंगे, हमारा सवाल होगा हाउ डिड पीपल ड्राई द मीट इन द पास्ट। हाउ डिड पीपल ड्राई द मीट इन द पास्ट। तो इस तरह से हमने एक एक्टिविटी मुकम्मल कर ली क्वेश्चन मेकिंग की, ठीक है। अब आप आ जाइए पेज नंबर 54 पे।
छोटा सा काम और है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। पेज नंबर 54 पे हमारे पास है चूज एंड मार्क। हमें चूज करना है सही ऑप्शन और उसको टिक करना है। क्या लिखा है? द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस लेसन, कि इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था। कौन सा ऑप्शन ठीक है? यहाँ लिखा है द प्रेजेंट टाइम इज़ वेरी इजी एंड फास्ट देन फ्यूचर। द प्रेजेंट टाइम इज़ वेरी इजी एंड फास्ट देन पास्ट। The present time is very difficult and slow than past. The last option है the present time is very difficult and slow than future. अब आप बताइए कि आज जो वक्त है, इसका लेसन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि जो आज वक्त है, जो प्रेजेंट टाइम है, वो बहुत आसान है और पुराने ज़माने से बहुत क्विक और फास्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है? सेकंड वाला, The present time is very easy and fast than past। ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पूछी गई है, In this lesson we study about, कि इस लेसन में हमने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है। ऑप्शंस हैं Animals of the past and present, Seasons of the past and present, Birds of the past and present, या फिर Things of the past and present। अब बताइए, हमने पुराने और नए ज़माने के एनिमल्स के बारे में पढ़ा? नहीं। सीजन्स के बारे में? नहीं। बर्ड्स के बारे में? नहीं। फिर हमने पढ़ा थिंग्स के बारे में। तो आपका लास्ट वाला ऑप्शन ठीक है, थिंग्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। आप इसे टिक कर लेंगे। कंप्लीट, वेरी गुड। अब एक और इसी पेज पे छोटी सी एक्टिविटी मौजूद है, चूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस सही ऑप्शन के साथ इन सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। पढ़ते हैं, इन द पास्ट पीपल केप्ट द ईटेबल डैश। पुराने ज़माने में लोग खाने पीने की चीज़ों को कहाँ रखते थे? इन द आयरन कबर्ड, इन द नेट कबर्ड, इन द वुडन बॉक्सेस, या फिर इन द फ्रिज। कहाँ रखते थे? बिल्कुल ठीक, इन द नेट कबर्ड। आप लिखेंगे और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इन द पास्ट पीपल केप्ट द ईटेबल इन द नेट कबर्ड। ठीक, अब यहीं पे सेकंड है हमारे पास, यहाँ लिखा है इन द प्रेजेंट टाइम पीपल कीप द ईटेबल डैश। आज के ज़माने में लोग खाने पीने की चीज़ों को कहाँ रखते हैं? ऑप्शंस हैं इन द केव्स, इन द फ्रिज, इन द शोकेस, या फिर इन द नेट कबर्ड। कहाँ रखते हैं भाई? आप कहाँ रखते हैं? केव्स में? नहीं, गार में तो नहीं रखते ना। अब हम नेट कबर्ड्स भी यूज़ नहीं होते हमारे घरों में, शोकेस में भी नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं। बिल्कुल ठीक, तो आप लिखेंगे इन द फ्रिज और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इन द प्रेजेंट टाइम पीपल कीप द ईटेबल इन द फ्रिज। ठीक है जी, तो इस तरह से आज हमने अपने चैप्टर नंबर 9 की कुछ एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। अब जल्दी से आप ये सारा काम कंप्लीट कीजिए और फिर इसकी तस्वीर अपनी टीचर को सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।